हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आप सबके साथ मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है जिसका नाम है रूठी रानी, उसके बारे में शेयर करूंगी। तो यह बात 1586 के समय की है और तब जैसलमेर की राजगद्दी पर राजा रावल लोककरण बैठे हुए थे और कुछ समय के पश्चात उनकी जो पत्नी ने है एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन जो रावल है राजा जैसलमेर के, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो एक बेटा चाहते थे। उनको वो बेटी के जन्म पर खुश नहीं थे। लेकिन क्या होता है, तब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तब उनके आंसू कुछ कम हो जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है और उनकी बेटी है बड़ी होती है और उन्हें पता चलता है, वो देखते हैं कि उनकी बेटी कितनी खूबसूरत है और हर जगह उसकी बेटी की खूबसूरती के चर्चे शुरू हो जाते हैं। पूरे राजपूताना में चर्चे फैल जाती है कि रावल की जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जी हाँ, उसी बेटी का नाम होता है उमादे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ उदारतापूर्ण भी है वो लड़की और बहुत ज़्यादा नेक दिल भी है और वो चंचल भी है, शरारती भी है। और फिर क्या होता है, जब उसकी शादी की उम्र होती है तो हर जगह से रिश्ते आते हैं। तो क्यों इतनी खूबसूरत है, उसकी सहेलियाँ कहती थी कि उमादे तो इतनी खूबसूरत है, तुझे तो कोई राजकुमार ही ब्याह के लेके जाएगा। और फिर क्या होता है, मारवाड़ के राजा मालदेव हैं, वो उनसे प्यार करने लगते हैं। जी हाँ, लेकिन उन्होंने उमादे को कभी ना देखा था, ना कभी मिले थे, लेकिन उनकी खूबसूरती के इतने जिक्र सुने थे तो भाई वो उनसे प्रेम में पड़ गए। तो अब वो रावल है जैसलमेर में रिश्ता भेजते हैं कि मैं आपका दामाद बनना चाहता हूँ, उमादे से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन क्या होता है, उस समय जो मारवाड़ है और जैसलमेर के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं थे। क्यों, कहीं ना कहीं उस समय क्या होता था, हर राजा चाहता था कि वो दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले और शक्तिशाली बन जाए। तो यही सब था। और जो रावल है उमादे के पिता, वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई कि मुर्गा अगर खुद आ रहा है शिकार होने को तो क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। मेरी बेटी तो विधवा होगी ही, लेकिन मैं इससे बदला ले लूँगा, इसे मारकर। जी हाँ, वो उसे जो मालदेव है मारना चाहते थे उसको, उसे अपनी बेटी की फिक्र नहीं थी कि इसकी बेटी विधवा हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब शादी का माहौल रहता है तब ये बात उमादे को पता चलती है कि उसके पिता उसके ही होने वाले पति को मार डालना चाहते हैं। तो वो ज्योतिषी हैं उस समय, जो ग्रह देखते हैं, कुंडलियाँ देखती हैं, और वो उसके पास अपनी सहेली को भेजती है बारीली कि तुम जाओ, उनसे कहो कि किसी तरीके से वो ये बात मालदेव जी से के पास पहुँचाए ताकि वो अपनी जान बचाए, इन संकट से बाहर निकले। तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई तरकीब लगाकर ज्योतिषी मालदेव जी के पास पहुँच जाते हैं, राजा के पास, और उन्हें सारी जो बातें हैं ये बताते हैं। और मालदेव भी इतने सयाने हैं, इतने समझदार हैं कि वो इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढ ही लेते हैं। और क्या होता है, कहानी इस तरीके से चलती है कि जो रावल हैं उमादे के पिता, वो तो फंस जाते हैं सरदारों के बीच में, और जो आके जो मालदेव है वो उमादे से शादी कर लेते हैं। अब क्या होता है, शादी हो जाती है और उनकी जो योजना है वो तो पानी में चली जाती है। अब क्या होते हैं कि रात हो जाती है और जो उमादे हैं वो अपने पति का इंतज़ार करती हैं मालदेव का, क्योंकि शादी की पहली रात है और सज धज कर अच्छे से, और जो दासियाँ हैं सेविका वो नृत्य कर रही है, संगीत हो रहा है, अच्छे से जश्न हो रहा है। लेकिन जो मालदेव है वो तो कहीं और ही व्यस्त हैं। वो अन्य जो दासियाँ हैं, खूबसूरत स्त्रियाँ हैं, उनके साथ ही मग्न हो रहे हैं और सारा जाम पर जाम लिए जा रहे हैं। और वो अपनी पत्नी को जो अभी अभी उनसे शादी की है वो उनको भूल ही जाते हैं। तब क्या होता है, रात काफ़ी हो जाती है और इतनी प्रतीक्षा करने के बाद उमादे हैं वो अपनी सखी सहेली और चंचल है जो भारीली को भेजती हैं कि जाओ तुम जाकर देखो कि कहाँ है मेरे पति, क्या उन्हें मेरा ख्याल है भी या नहीं। तो वो जाती है भारीली, और भारीली बहुत चंचल होती है, शरारती होती है। जब जाकर देखती है कि महाराज तो शराब में धुत पड़े हुए हैं और वो उन्हें ले जाने की कोशिश करती हैं, तो वो क्या होता है, वो भारीली को ही उमादे समझ लेते हैं, अपनी पत्नी समझ लेता है और उनको इस नज़रिए से देखते हैं जो कि उन्हें अपनी पत्नी को देखना चाहिए था। और इसी बीच में देखो कितनी बड़ी बात होती है कि भारीली जो उमादे की इतनी प्रिय सहेली है, वो इन सब से प्रभावित हो जाती है कि जिस तरीके से महाराज उन्हें वो देख रहे हैं
हैं और वो उमादे के पास ले जाने के बजाय उन्हें अपने घर लेकर जाती हैं। कहीं ना कहीं उसने अपनी सखी सहेली अपनी रानी को धोखा दिया है। पूरी रात उमादे प्रतीक्षा कर रही होती है, लेकिन जो भारीली है वो राजा को अपने साथ लेकर जाती है। देखिए अगली सुबह जब पता चलता है उमादे को कि इतना सब कुछ हो गया, मेरी सहेली ने, मेरे पति ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है, वो बेचारी तो टूट ही गई है और वो अपने ससुराल जाने से इनकार कर देती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी ससुराल, मुझे तो यही रहना है। देखो तब ज्योतिषी कहते हैं कि तुम जिस पति को बचाने के लिए, तुम जिस राजा से इतना प्यार करती हो, उसे बचाने के लिए तुमने इतनी बड़ी योजना बनाई थी और अब तुम उस पति के साथ जाना नहीं चाहती। ठीक है, तुम्हारी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो भी अपनी नाराज़गी दिखानी है वो अपने ससुराल दिखा लेना, क्योंकि यहाँ अभी भी संकट टला नहीं है, अभी भी उनके सर पर मोट मंडराई हुई है। तो यह सोचकर अपने पति की चिंता में वो ससुराल चली जाती है। वहाँ पर जो रावल की माता है पद्मा जी, वो अपने बहू और बेटे का स्वागत करती हैं। लेकिन क्या होता है, फिर जो जाता है मालदेव हैं, वो कमरे में जाते हैं अपनी पत्नी के खुश होकर। वहाँ क्या होता है, वो उमादेव से बात ही नहीं करती है बिल्कुल। उनका अच्छे से स्वागत करती है, क्योंकि वो राजा हैं तो उनका अच्छे से स्वागत करती है, लेकिन उनसे बिल्कुल बात नहीं करती है, उनसे दूर दूर रहती है। अब राजा को तो पता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरे से हुई है, तो वो भी बेचारे घबराए हुए हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे ही साल भर बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं और उस समय क्या होता है ना, उस समय के पश्चात हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ाई छिड़ी होती है, क्योंकि ये बात 1586 के बीच की है, उस समय की है। तब जो शेरशाह है वो हुमायूं को हरा देते हैं और उनसे डर के हुमायूं कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। तो ये उस समय की बात है और इसी का फ़ायदा उठाकर मारवाड़ के जो राजा है मालदेव, वो इस सब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ताकि वो पूरे अपने देश पर है उनकी हुकूमत हो जाए। तो ये सब कहानियाँ चलती होती हैं। तो क्या होता है, लास्ट अंत में हम देखते हैं कि जो राजा है मालदेव है वो अकबर के द्वारा पराजित हो जाता है, क्योंकि कुछ समय के पश्चात है वो अकबर राजगद्दी पर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। और जो मालदेव है वो तो बेचारे कमज़ोर बूढ़े हो जाते हैं, कहाँ वो अकबर का सामना करेंगे। तो ऐसे क्या होता है, एक दिन मालदेव है उनकी मृत्यु हो जाती है। तब जो और उनकी रानियां हैं वो सती हो जाती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जब ये बात रूठी रानी को पता चलती है, क्योंकि हम देखते हैं इन सारे जो 27 साल का उनका रिश्ता होता है, उनकी शादी 27 साल तक कायम रहती है, वो अपने पति से रूठी रहती है। देखिए 27 साल तक कौन अपने पति से रूठा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस रानी को है उमादे को ये बात हजम ही नहीं हो रही है कि एक पति अपनी पत्नी को पहली रात में छोड़कर किसी अन्य के पास आए। और ये बात पहली बार नहीं होती है, दूसरी बार भी होती है, क्योंकि जब एक बार और उमादे के पति को मौका मिलता है मालदेव को, वो फिर दोबारा से भारीली के पास चला जाता है और फिर वो धोखा देता है। देखिए आप, 2 बार जो पत्नी धोखा खा ले तो कैसे अपने पति पर विश्वास कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसके पति मालदेव है उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो सती होती है, वो अपने पति से इतना प्यार करती हैं कि वो जलती हुई आग में कूद जाती है। तभी से उनका नाम है वो रूठी रानी पड़ा हुआ है और आज भी इसी नाम से उन्हें बुलाया जाता है। तो ये जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, ये बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि पति उस समय जब राजा मालदेव ने किस तरीके से अपने पत्नी को नज़रअंदाज किया था, लेकिन फिर भी उनकी जो पत्नी है वो हमेशा अपने मान को बचाए हुए हैं, क्योंकि हर पत्नी के प्रेम से पहले आता है उसका सम्मान, आत्मसम्मान। कहीं ना कहीं जो रूठी रानी है वो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने पति से रूठी रही, लेकिन जब उनके पति की मृत्यु हो गई और जब उनका अंत हो गया तो उसी अंत के साथ रूठी रानी का जो एक घमंड है, उनका मान है, वो भी टूट गया और वो अपने पति के साथ सती भी हुई। तो ये कहीं ना कहीं उनके सच्चे प्रेम की निशानी है, जो कि आज भी उन्हें याद किया जाता है, उन्हें प्रणाम किया जाता है। तो आज का ये उपन्यास यही ख़त्म होता है और आप प्लीज़ इस उपन्यास को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत अच्छी बातें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता सकती, लेकिन आप जब ये उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने एक बातें अच्छे से बताई हुई है। सो मिलते हैं किसी और अन्य उपन्यास के बारे में बातचीत करेंगे। सो
बाय बाय दोस्तों।